मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 4 जुलाई 2024 को मुंब्रा शहर का दौरा किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के सीनियर नेता नजीब मुल्ला ने। मुंब्रा शहर का ये दौरा उनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में था और साथ में ही थाने महानगर पालिका के अंडर में चलने वाले शिमला पार्क के स्कूलों का था। इस बीच में बहुत सारी कमियां नजर आई, स्टेडियम में भी और स्कूल में भी। नजीब मुल्ला ने तमाम स्कूलों का दौरा किया, स्टेडियम का दौरा किया, वहाँ की कमियों को जाना, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, स्टेडियम में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे कौन सा काम बाकी है कौन सा काम बाकी नहीं है, क्या काम करना है। साथ में ही उन्होंने टीएमसी के स्कूलों में दौरा किया, वहाँ पे टीचर्स से बात किया, स्टाफ से बात किया, वहाँ पे क्या कमी है, किस तरह की कमी है, क्या सुविधाएं चाहिए उनको, इन सब तमाम बातों का दौरा किया। बता दें कि 5 करोड़ रुपए की निधि आई हुई है मुंब्रा में नजीब मुल्ला द्वारा, उसको लेकर के आज ये दौरा था नजीब मुल्ला का। इस पूरे दौरे को हमने अपने कैमरे में कैद किया, साथ में ही हमने नजीब मुल्ला से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के। पेश है आपके सामने ये वीडियो। बता दें कि टीएमसी स्कूल के टीचर्स और वहाँ की स्टाफ की जो बातें सामने आई हैं, उससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये है कि टीएमसी में अब तक जो भी फंड आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए काम किया गया है। सही मानों में आज भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे ऐसी हैं जो चाहिए और जो ज़रूरी है, उसमें नजीब मुल्ला ने यकीन दहानी कराई कि उन सारी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू वीडियो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए भाई, आज आपने के स्टेडियम और नीचे वाली का जो यहाँ पर किया है और कुछ निधि भी मैंने पहले ही कहा था कि अब जो काम होगा वो लोगों को भरोसे में लेके जगह पे जाके और जो ज़रूरत है सबसे राय मशवरा किए करके काम होगा। ये हमने ऐलान किया था और उसकी पहले से हमारे रीति रिवाज शुरुआत है, क्योंकि हमने कहा था कि आप ठेकेदार तय नहीं करेगा कौन सा काम होगा इस हल्के में, अब आवाम तय करेगी, जो उसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो तय करेंगे। आज सुबह हमने स्टेडियम में दौरा किया, स्टेडियम की खस्ती हालत देखी, उसके बाद में बैडमिंटन कोर्ट देखा, उसकी खस्ती हालत देखी, स्विमिंग पूल देखा। बहुत शर्म की बात है कि कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपया खर्चा किया था। सिर्फ आप कॉरपोरेशन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना है, जो हुकुमशाही के तौर में जो कौसा मुमरा का नुकसान हुआ है आज हमारे नज़र के सामने आया। उसके लिए हम अभी निधि लाने के लिए क्या काम करना चाहिए वहाँ हमने काम में फहरिस्त बनाई है। क्रिकेट एकेडमी देखी जो अच्छी तरीके से चल रही है। बाकी के चौजे तो हमने ऐलान किया है कि वहाँ बैडमिंटन कोर्ट को एक नया कोर्ट दिया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे थाना के बैडमिंटन को दिया गया है, तो बैडमिंटन खेलने वाले लोग वो एक बेहतरीन कोर्ट का इस्तेमाल कर सके। चौथा कोर्ट ख़राब है बैडमिंटन का, उसको मरम्मत करके उसको नया तरीके से किया जाएगा। पीछे लॉन टेनिस कोर्ट ख़राब है, मुंब्रा कौसा की आवाम के लिए टर्फ दिया जाएगा जो कम कीमत में होगा और उधर नया टर्फ बनाया जाएगा। जब फुटबॉल खेलना चाहे तो प्राइवेटली फुटबॉल पे करके खेलना चाहे तो क्रिकेट खेले। हमारे नौजवानों को खेल के मैदान की ज़रूरत है। आज हमने खेल के मैदान की जगह मुकर्रर की है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कमिश्नर या मंडे के दिन कमिश्नर साहब की मीटिंग है, उधर वहाँ खेल के मैदान का हम ऐलान करेंगे। उसके साथ में जिन लोगों को वॉक के लिए आना है, जो ऐतराज़ चल रहा है कि भाई सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर एथलेटिक्स और इनका के सिंथेटिक ट्रैक पे अभी हील्स पहन के आते हो, ट्रैक खराब होती है, उसके लिए नए तरीके से नई जगह पे स्टेडियम के अंदर ही हमने जगह मुकर्रर की है, जिधर वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा बहुत खूबसूरत, जिधर आवाम बिना कोई खर्चे के बिना कोई फीस के उधर जाके अपना वॉकिंग कर सके। इससे अच्छा वो जगह हमने मुकर्रर की है। ये स्टेडियम के सिलसिले के बाद स्कूल में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के ज़रिए हमने पैसे की डिमांड की थी मरम्मत करने की, बेसिक ज़रूरतों की, तो 5 करोड़ रुपया निधि मैं शिंदे साहब, अजीत दादा और फडणवीस साहब का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मदद की ये निधि लाने में कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से विशेष 5 करोड़ रुपया ये स्कूल की मरम्मत के लिए लाया गया है और 1 करोड़ रुपया
हमने आइडियल मार्केट की इधर की जो छोटी स्कूल है उसके लिए भी ला गया है। यहाँ टॉयलेट के ठेकेदार के मर्जी के लिए 3 महीने से टॉयलेट्स बना के टाइल्स लगा के रखी है, बट उसमें पानी नहीं है। ये मुमरा का डेवलपमेंट, उसके अंदर पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट सब बंद है। उसके लिए इमीडिएटली हमने ऑर्डर दी, जो कम करता है चालू करो। हर पानी फ्लोर के ऊपर एक्वा गार्ड रहेगा और यहाँ का बच्चा साफ सुथरी पानी पीने को उसको मिलेगा। कूलर रहेगा हर फ्लोर पे। लीकेजेस का मामला हमने देखा, स्कूल का क्लासरूम्स को दरवाजे नहीं है, लीकेज है, कांचें टूटी हुई है, ये सब मरम्मत है। स्टाफ को, टीचर्स को, संघर्ष के नाम पे तो यूनियन बना के बहुत मलाई खा लिए, बट यहाँ टीचर्स को बैठने का इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए आज हमने टीचर्स का किया है कि भाई वो इखराजात में बेसिक करे, नए तरीके से नई स्कूल का चेहरा बदला जाएगा। नया पेंट जो एक एजुकेशनल ग्राउंड पे होगा, जिसके अंदर स्टेप्स चढ़ते रहेंगे, आप जब पायरियाँ चढ़ते रहेंगे तो वहाँ आपको पहाड़े लिखे जाएंगे, 2 2 4 2 3 6, वो पूरा लिखा जाएगा। बच्चों को एक एजुकेशनल माहौल दिया जाएगा। ये सब इखराजात लिए हैं, जहाँ लीकेज है वहाँ शेड का डिमांड किया है और बाकी के बहुत से डिमांड आए हुए। फंड हमारे को मुख्यमंत्री साहब ने दिया है, पैसा आया है, पैसा आवाम के खिदमत के लिए आया है, आवाम को सहूलत देने के लिए आया है। उर्दू और मराठी के 12 स्कूलों को अच्छी सहूलत बच्चों को, टीचर्स को देने के लिए आया है। ठेकेदार पैसा खा के नहीं जाए, क्योंकि यहाँ मिस्टर परसेंटेज हमारे में कोई नहीं है। इसीलिए हमने खुद टीचर्स, स्टूडेंट से बात करके क्या ज़रूरत है वो रखा है। ये इखराजात के अंदर जो पैसा बचेगा तो और इधर इंफ्रा के अंदर हम खर्चा करेंगे, और हमारा नया पैसा माध्यमिक स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए आने वाला है। उधर जहाँ लैब है, लैब क्रिएट करना है, उसके लिए हम इखराजात करने वाले। यहाँ साइंस लैब नहीं है तो हम लैब क्रिएट करेंगे कि 10वीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको साइंस लैब मिले। ये सब चीज़ के लिए हम ये पैसा वापरेंगे। अब मुमरा का हकीकी आवाम के मर्जी का डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के इलेक्शन को बहुत टाइम है, बट एक अपना कौम का फ़र्ज़ होता है और वो फ़र्ज़ निभाने के लिए हम लोग हमारे रसूख को वापर के पैसा लाए। शासन ने पहले भी पैसा दिया था, बट वो पैसा गटर में बह के चला गया खाड़ी में। अब ये हकीकी पैसा आपके नज़र के सामने दिखेगा। आज ये स्कूल की हालत देखिए, 2015 या 16 में ये स्कूल तामीर हुई थी और अब राबड़ी आई है। 87 में बनी हुई स्कूल देखिए। 87 में सुशील कुमार शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री की स्कूल देखिए, और ये देखिए कौन सी नई दिखती है, आप ही तय कीजिए। मैं विजिट लगा था, इसके लिए मुझे लगा कि जहाँ हमारा मुस्तकबिल बदलता है, जहाँ मुस्तकबिल तय होता है, वहाँ अच्छी सहूलत देनी चाहिए। और वो सहूलत देने के लिए आए। बड़े बड़े कौम हिंदू मुस्लिम के नारे मार के हमको उसमें गुमराह रखने से अच्छा है हम तामीरी काम करें और तामीरी कामों पे बात करें। जब नीयत साफ हो और अल्लाह का खौफ हो तो अच्छा ही काम का नतीजा आता है। आपने देखा रहेगा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 50 करोड़ की, तो यहाँ के मिस्टर परसेंटेज विधायक ने कहा कि कोई मुमरा की आवाम 50 करोड़ में बिकने नहीं वाली है। तो पहले जब आपने निधि लाया था तो निधि में जब ऐलान किया था कि जब खरीदने की बात थी आपकी, और दूसरी बात शासन का जब पैसा आता है वो आवाम को होता है। वो जीआर के अंदर ना विधायक का नाम होता है, आमदार का नाम होता है, ना नगर सेवक का होता है, ना कोई नेता का होता है, क्योंकि वो पैसे के हकदार वो आवाम का होता है। हमारा जीआर देखो वैसा ही है, पहले भी जीआर वैसा ही है। तो जब इतनी बड़ी बात की तो कल विधानसभा के अंदर क्यों मैं कटोरा लेकर खड़ा था, मुझे 1 रुपया दिया नहीं, ये बयान कर रहे। दोगली बातों को और दोगली बात करने वालों को अब हमारे ज़िंदगी से दूर करने का वक्त आया है। आपके ज़रिए यहाँ की आवाम से दरख्वास्त है कि ये दोगले पने लोगों को दूर रख के अच्छा काम हम मिल के करेंगे। और सर मेरा आप लोगों से कहना है कि बहुत अच्छी सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। ये चीज़ आज हमारे उपायुक्त मीनल पालेंडे मैडम थे हमारे साथ में और हमने जाहिर किया, तो उनका कहना है, उनके कुछ बातें थे कि भाई उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो हमने अभी कुछ चीज़ें उनसे डिमांड की है कि जो स्टेडियम की सच्ची ज़मीन थी
वो पूरी मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि डेवलपमेंट करने वाले हम थे। ताज पहले किसी और के सर पे बिठाए, पर हकीकत में डेवलपमेंट करने वाले, इस चीज़ को मंजूर करने वाले उस सभागार के हम नगर सेवक थे, सब नगर सेवक और नगर सेविका थे। तो जब भी हमको मालूम है पार्शियल डेवलपमेंट हुआ था, जब भी CRZ था। अब CRZ की लाइन सरक गई है, नई जगह हमको ओपन हो गई है डेवलपमेंट को, उसके पूरे नक्शे मंगा के हमने मंगल के दिन, मैंने कहा पीर या मंगल का वक्त मिलेगा उस दिन हम प्लान रखेंगे। और समझो हमको जो 50 मीटर का पेरी का ग्राउंड, जिसके लिए हमको 4000 मीटर की सर्कुलर ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन मिल जाती है तो हम वो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपको वादा दिलाते हैं अदर देन द रिजर्व डेट हम उधर बीच में विद रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू मेंटेन और वो ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, तो बच्चों को हम उधर इंशाल्लाह खुला करेंगे। दिखावे के लिए तोड़ के ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं देंगे। अहम मुद्दा, हम जो देंगे पुख्ता सबूत के साथ पक्का देंगे कि एक बार दिए तो वो फिर से आपसे लिया नहीं और जाएगा। सर आपने एजुकेशन की बात की है, थोड़ी सी दूरी पे लाइब्रेरी है, थोड़ी सी दूरी पे लाइब्रेरी है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुई है। आपको हैरत की बात है, मैंने कहा ना, या तय ठेकेदार किया जाता था, या हमने अभी इंजीनियर से बात के संबंधित, आपको हैरत होगा, मुझे यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बताया, आपको हैरत होगा कि लाइब्रेरी तैयार होकर कई महीने हो गए, बट उसकी चाबी भी अभी ठेकेदार के पास है। मैं बोला ना कि यहाँ सहूलत किसको क्या दी जाएगी, ठेकेदार कहता, क्योंकि ठेकेदार परसेंटेज से सबको खरीद लिया है ना अभी तक, अब नहीं होगा। हमने इंजीनियर को कहा है कल सुबह तक सिटी इंजीनियर के पास उसकी चाबी जमा होनी चाहिए, लेटर देके स्टेट को जाना चाहिए। कुछ लाइब्रेरी के सिलसिले में प्रस्ताव यहाँ के माध्यमिक के और प्राइमरी के प्रिंसिपलों ने और टीचर्स ने हमको दिया है, कुछ प्रस्ताव यहाँ के एजुकेशनिस्ट सोशल वर्कर ने हमको दिया है। बेशक जो आवाम के हित में होगा वो प्रस्ताव के हिसाब से लाइब्रेरी इमीडिएटली ओपन की जाएगी। आप वहाँ मौजूद थे, आपका वीडियो कैमरा भी चालू था। वहाँ के एक सर ने कहा कि हमने मना किया था, काम नहीं हुआ, बट उद्घाटन करने के जोर पे काम तो कर दिया, बट 3 महीना लॉक करके रखे थे। अब टॉयलेट का भी उद्घाटन होगा, कब्रस्तान पे तो नाम लग गया, बेकानून काम हम भी करते हैं, बट नाम से ज़्यादा एक अल्लाह को जवाब रहता है कि आवाम ने हमको सराहा है, हमको एक कुर्सी पे बिठाया है, हमको इज्जत दिया है, तो वो काम मेरा फ़र्ज़ है, मेरा नाम नहीं। आपने सुना जब भी सरों ने क्या कहा, हमको ताला तोड़ना पड़ा। तो अब सोचो ना, उद्घाटन के पहले उस शख्स को ये भी नहीं समझा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइन ही कनेक्शन नहीं है। पर हमने इंजीनियर्स को कहा है कोई कुछ नहीं, इमीडिएटली उसका काम शुरुआत करो, टॉयलेट शुरुआत करो। आज टीचर्स ने कहा है कि हमारी रिटायरमेंट की एज हो गई है, तारत खाना हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, और इस तकलीफ़ इस तरीके से रहेगी जब जहन आपका सुकून का नहीं रहेगा तो आप तालीम कैसे अच्छी दे पाओगे, वो ज़रूरी है। टीचर्स के अभी आपको बताओ, मैं खुशी की बात है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 20 टीचर्स लाए गए हुए नए, और टोटल जनाब लोगों से मैंने टीचर्स का पूरा ब्यूरो लिया कि कितने टीचर्स कम है, सब्जेक्ट वाइज क्या है क्या नहीं। रूल के हिसाब से 80 बच्चे के ऊपर जब हो जाता है, एक संचेत उसको कहा था, संचेत ही तो एक टीचर्स बढ़ता है, 40 पे 35 पे 1, 80 पे 2, और 80 के ऊपर 83 बच्चे हुए तो तीसरी टीचर्स, तो उसका क्या रिकॉर्ड है। जितने भी कम टीचर्स हैं हम ताबड़तोड़ कोई भी तरीके से भरेंगे। बीच में एक शिकायत आई थी माध्यमिक की, जो मैंने खुसूसन फ़ोन करके रोका। एक यहाँ स्कैम चल रहा था, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है इधर टेबल कुर्सी लगाते हैं और 8वीं के बच्चों को प्राइवेट में लेकर जाते हैं। समझो 8वीं में 350 बच्चे पास हुए हैं, तो 9वीं में 350 बच्चे जाना चाहिए। ये 8वीं माध्यमिक की स्कूल 8-10वीं तक ये सबसे पहले राबोड़ी में शुरू हुई, और उसके बाद मैंने 2009 के बाद मुमरा में शुरू की। सर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये 10th तक का स्कूल है, आप इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये 12th तक हो, क्योंकि बहुत समस्या है। शिंदे साहब ने इलेक्शन में वादा किया है जी, और हमारा कॉलेज का फंड अभी आने वाला है। आने वाले दिनों में सबसे पहला टप्पा हमारी आवाम को मैं ये वादा दिलाता हूँ
कि गर्ल्स कॉलेज आपको मिलेगा। 10वीं तक के बच्चे भी मुकम्मल नहीं हो रहे। आज मेहनत करके मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब ये आपके विधायक नहीं थे, एमएलसी थे। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी दाखिल करके राबोरी में पहले शुरू किया और उसके बाद यहाँ शुरू किया। हमारा मंशा ये था कि 10वीं तक बच्चा पढ़ता है तो उसके रास्ते खुलते हैं, अलग हायर एजुकेशन में जाता है, उसका मुस्तकबिल बदलता है। पर हमने यहाँ एक स्कैम देखा है कि टीचरें अपनी संचेती की नौकरी बचाने को 2 महीना 6 महीने का भर के प्राइवेट स्कूल में लेकर जाती है। टीचर्स को सबको ताकीद दिए, 350 बच्चे 8वीं में से गए तो 9वीं में भी 350 बच्चे ही दाखिल होने चाहिए, बीच के हम ड्रॉप आउट नहीं देंगे। इफ ड्रॉप आउट होता है तो प्रिंसिपल को हमको जवाब देना पड़ेगा। अब सही काम होगा, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी का खाते नहीं हैं।